नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। जम्मू कश्मीर में लगातार जो इस समय अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन का, सरकारी जमीन पर जो पिछले कई सालों से या कहा जाए पिछले कई दशकों से अवैध कब्जे किए हुए थे, उस पर जिस प्रकार से इस समय प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, उस बुलडोजर की आड़ में कई सारे कश्मीरी नेता हैं जो इस समय लगातार ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करती हैं। चाहे फिर वो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, फिर बीच में इसमें एक नाम जुड़ा अल्ताफ बुखारी का भी। अब महबूबा मुफ्ती का दोबारा से इसमें एक स्टेटमेंट आ गया। पिछले कई दिनों से लगातार महबूबा मुफ्ती जो है वो अलग अलग बयान दे रही हैं। कभी दिल्ली पहुंच जाती हैं, वहां जाकर के प्रदर्शन करती हैं, फिर यूएन की बात जो है वहां पर करते हैं कि हम क्या संयुक्त राष्ट्र के सामने अपनी बात रखें। इसी बीच एक और बयान जो है महबूबा मुफ्ती का सामने आया है। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने। दरअसल जम्मू कश्मीर के कश्मीर संभाग के कुपवाड़ा जिला में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो कहती है कि हम गरीबों के घर को स्कूल, अस्पताल और पार्क में बदल देंगे। यहां पर दरअसल हम पिछले कई दिनों से ये खबर कर रहे हैं और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कोट किया जा रहा है गरीबों को। ये गरीब आखिरकार हैं कौन? क्या वो पूर्व मंत्री जो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, क्या वो गरीब हैं? क्या यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, क्या वो गरीब हैं जो बड़े बड़े शोरूम चला रहे हैं? मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा उन शोरूम का, लेकिन बड़े बड़े होटल खोले गए हैं। क्या ये लोग गरीब हैं? या फिर जिनके पास 5 मरला, 10 मरला, 15 मरला जमीन है वो गरीब हैं? क्योंकि यहाँ पर एलजी प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर बताया गया है कि जिनके पास 5, 10, 15 मरला तक सिर्फ और सिर्फ वो जमीन है, उस पर अभी जो है किसी प्रकार से एक्शन नहीं लिया जाएगा, उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। बुलडोजर किस पर चल रहे हैं? बुलडोजर चल रहे हैं यहाँ के रसूखदारों पर, जिन्होंने दिल्ली से जब भी ग्रांट आती थी तो वो सारा का सारा पैसा जो जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों के लिए लगना चाहिए था, वो कहां पर लगा? इन मंत्रियों के घरों पर लगा। जो सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, अपनी पत्नियों के नाम पर घर किए गए, उस पर ये सारा का सारा पैसा लगा। अब कई दशक बीत चुके हैं, तो यहां पर अब जब 370 हटा, अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद प्रशासन ने उस जगह को खाली करवाने का फैसला किया। लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर इनकी बौखलाहट, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, अलग अलग जो है रूप में वो देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले परिसीमन को लेकर के इनकी जो है न्यूज सामने आई। परिसीमन जिसकी जो है यहाँ पर चुनौती दी गई थी, उसको याचिका उसकी रखी गई थी, याचिका खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पर जनता ने सवाल ये भी उठाया कि कौन लोग जा रहे हैं परिसीमन पर आवाज उठाने, जिन्होंने 2002 में ये फैसला पलट दिया था कि 2005 में जम्मू कश्मीर में होने वाला परिसीमन 2026 तक रोक दिया जाए। वो लोग आज परिसीमन का जो है रोना रो रहे हैं और कैसे इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है हिंदू बहुल जो है राज्य बनाया जाएगा, हिंदू बहुसंख्यक राज्य बनाया जाएगा। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल होगा जब जम्मू कश्मीर में 2011 सेंसिस के अनुसार 68% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और 28% जो है यहाँ पर हिंदू रहते हैं। लेकिन किस तरीके से पोर्ट्रे करने का प्रयास किया जा रहा है और अन्य विपक्षी दल, देश के जो बाकी विपक्षी दल हैं, बाकी पार्टियां, उनको आग्रह किया जा रहा है कि आप जो है हमारा साथ दो। यहां पर महबूबा मुफ्ती अपने इस बयान में आगे कहती हैं कि सरकार सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन अगर आप इस बुलडोजर कार्रवाई को देखें तो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी, मध्य प्रदेश में भी, और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, बीजेपी का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये सारे के सारे आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है, केंद्र सरकार इसको करवा रही है, केंद्र सरकार लोगों को जो है रहने नहीं दे रही, वहां पर जो है एनक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट जो है ड्राइव वो चलाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो खुद बीजेपी नेता के घर पर बुलडोजर चला है। जी हाँ, लेकिन ये खबर ज्यादातर मीडिया हाउसेज ने नहीं दिखाई यहाँ पर, क्योंकि वो बीजेपी नेता थे। बहरहाल आगे यहां पर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि केंद्र सरकार ने केवल झूठे वादे किए थे। किसको लेकर झूठे वादे किए गए थे? झूठे वादे तो लगातार जम्मू कश्मीर की जनता से इन नेताओं ने किए हैं। अगर बात की जाए तो यहां पर जिस हिसाब से पिछले कुछ दशकों में जम्मू कश्मीर की जनता को अंधेरे में रखा गया, नाम था रोशनी एक्ट का, इसमें रोशनी एक्ट का भी जिक्र करना बेहद जरूरी है।
रोशनी एक्ट की आड़ में जम्मू कश्मीर की जनता को अंधेरे में अगर किसी ने रखा तो इन्हीं कश्मीरी नेताओं ने रखा। क्योंकि रोशनी एक्ट में क्या था, रोशनी एक्ट में भी यही इसी तरह का जो है सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर के उस समय की फारूक अब्दुल्ला सरकार ने फैसला किया कि हमारे सरकार के पास जो है ज्यादा पैसा नहीं है, राजस्व जो है हमारा पूरा खाली पड़ा है, लेकिन यहां पर जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है सरकारी जमीन पर उनको हम वो जमीन दे देंगे, जमीन के बदले वो हमको पैसा दे दें। इससे जो है हमारे पास 25,000 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा। ये एक एस्टिमेट निकाला गया था फारूक अब्दुल्ला सरकार की तरफ से। लेकिन इस रोशनी एक्ट की आड़ में जहां 25,000 करोड़ रुपया आना चाहिए था, कितना पैसा आया? 76 करोड़, केवल और केवल 76 करोड़ रुपया। जिसके बाद इसमें जो है देखा गया कि एक समुदाय को किस प्रकार से जो है खुश किया गया वहां पर, और उनके बड़े बड़े मंत्रियों को जो है वहां पर लैंड दी गई इस रोशनी एक्ट की आड़ में। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार इन नेताओं के बयान जो सामने आ रहे हैं ये कई सारे सवाल खड़े करता है। खास तौर पर अल्ताफ बुखारी, वो भी इसी पीडीपी से निकले हुए हैं जिस पीडीपी की चीफ है महबूबा मुफ्ती। इस पीडीपी सरकार में जो है मंत्री रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह चुके हैं। वो किस प्रकार से यहाँ पर जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं, यहाँ की जनता के लिए कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कोई भी बाहर से आकर यहाँ नहीं बस सकता। तो यहाँ पर लोगों ने सवाल उठाया, अगर इस तरह की बोली का उपयोग अल्ताफ बुखारी करते हैं तो उनको तो लखनपुर बॉर्डर से बाहर ही नहीं जाने देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं यहाँ पर आकर कोई बस नहीं सकता। तो खुद इनके बच्चे जो इन कश्मीरी नेताओं के, सेपरेटिस्ट के बच्चे, ये तो सब बाहर राज्य क्या, ये तो बाहरी देशों में जाकर के जो है वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, क्यों भेजा जाता है उनको वहां पर। तो पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो इस तरह की स्टेटमेंट्स लगातार सामने आ रही हैं कश्मीरी नेताओं की, जिसको लेकर के कई सारे सवाल जो है यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। अब लगातार महबूबा मुफ्ती कोई ना कोई बयान दे रही हैं, कभी कहती हैं हम संयुक्त राष्ट्र में चले जाएं, कभी कहती हैं इसको अफगानिस्तान बना दिया, कभी कहती हैं इसको फिलिस्तीन बना दिया। तो खुद में ही महबूबा मुफ्ती यहाँ पर कंफ्यूज दिखाई दे रही हैं, जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जो कभी कहती थी कि अगर 370 को हाथ लगाया, 35 को हाथ लगाया तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे को अर्थी देने वाला कोई नहीं दिखेगा। लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा में वो राहुल गांधी के साथ दिखाई देती हैं और उसी कश्मीर में तिरंगा लेते हुए दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये राजनेता हैं जम्मू कश्मीर के, सो कॉल्ड कश्मीरी नेता हैं, क्योंकि जम्मू के बारे में कभी इन्होंने सोचा नहीं, जम्मू डिवीज़न की कभी बात नहीं की, क्योंकि देश के बहुत से लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर, जम्मू एक अलग डिवीज़न है, जम्मू एक अलग संभाग है, कश्मीर एक अलग संभाग है, दोनों में 10-10 ज़िला आते हैं। और इन्होंने जो पूरी क्रीम खाई है, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, वो कश्मीर में खाई है। कश्मीर के लोगों ने जो है ये क्रीम को खाया। कभी भी जम्मू के लोगों के साथ, जम्मू डिवीज़न के लोगों के साथ इंसाफ़ी नहीं हुई, हमेशा नाइंसाफ़ी की है इन लोगों ने। तो इसीलिए इनको सो कॉल्ड कश्मीरी नेता जो है वो कहा जाना चाहिए, क्योंकि लगातार ये जो है कश्मीर के लोगों की बात करते हैं। हाल ही में इनके जो बयान सामने आए, वो खुद ये आपस में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आरोप जो है बाकी पार्टियों पर, सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि कैसे जो है इसको हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बहरहाल अब ये जो स्टेटमेंट सामने आई है, इस पर आपका क्या कहना है महबूबा मुफ्ती की तरफ से, जिसमें कहा गया कि गरीबों की ज़मीन लूट करके वहाँ पर जो है अस्पताल और पार्क बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई है वो इन नेताओं के घर पर हुई है, इन रसूखदार जो बड़े बड़े यहाँ की फर्म्स हैं उन पर हुई है। तो यहाँ पर जो वो सरकारी ज़मीन खाली कराई जा रही है, उसमें अस्पताल बनाए जाएंगे, पार्क बनाए जाएंगे, बच्चों के लिए स्कूल बनाए जाएंगे, लेकिन वो पॉजिटिव नोट ना तो फारूक अब्दुल्ला बताएंगे, ना ही महबूबा मुफ्ती बताएंगे, और अपने नेता, पूर्व मंत्री जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, उनको बताया जाएगा कि ये गरीब हैं, इन गरीबों की ज़मीन जो है लेकर के नहीं, लेकिन अगर बात की जाए, कहा जा रहा है लेकर के, सरकारी ज़मीन पर जब अवैध कब्जा किया तब इन पर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, तब नहीं हुई, लेकिन आज हुई, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब उस ज़मीन पर जो है यहाँ पर स्कूल बनाए जाएंगे, साथ में पार्क बनाए जाएंगे, और उसके साथ ही यहाँ पर जो है अस्पताल बनाए जाएंगे। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट पर, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।